अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी असल ऑथेंटिक कराची स्टाइल चिकन कोरमा की परफेक्ट रेसिपी। इसको दानेदार बनाएंगे और बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी के साथ इसको हम मट्टी की हांडी में बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बहुत ही मज़ेदार चिकन कोरमा बनाना शुरू करते हैं। इसमें पैन में डाल देंगे ऑयल। 2 कप ऑयल है, इसको गरम कर लेना है। आपने ऑयल को पहले अच्छे से गरम कर लेना है। इसके बाद आपने प्याज डाल देने हैं। 4 बड़े साइज़ के प्याज थे, इनको बिल्कुल बारीक स्लाइस में आपने काट लेना है। अब इस तरह से ऑयल में डालने के बाद इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। यहाँ पर 3 बड़ी इलायची हैं, जलवतरी के 2 से 3 टुकड़े हैं, जायफल का एक छोटा टुकड़ा है और साबुत ज़ीरा है। इसको मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। छोटी इलायची है और लौंग, साबुत काली मिर्चें हैं और 1 चम्मच है नमक और पिसी हुई लाल मिर्च। 2 कप है दही, इसको हल्का सा फेंट लें। अब यहाँ पर देखें प्याज हल्के से सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच को चलाते हुए इसको पका लेंगे। थोड़ी देर में इसमें कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। यहाँ पर आपने बड़ी एहतियात के साथ इसको इस तरह से चम्मच को चलाते हुए फ्राई कर लेना है प्याज को। जैसे ही हल्का सा कलर आ जाएगा इस तरीके से, तो आप निकाल लें और इसको आप टिश्यू पेपर के ऊपर या फिर बटर पेपर के ऊपर इस तरीके से डालकर फैला दें। इस तरह से करने से क्या होगा कि ये कड़क हो जाएंगे जब ठंडे होंगे। तो इस तरीके से तमाम ऑयल के अंदर से ये प्याज निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल को डाल देंगे मट्टी की हांडी में। कौरमे में ना थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा ही जाता है, तो हाफ़ ऑयल इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट 4 चम्मच। ये डालने के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे लौंग, साबुत काली मिर्चें, छोटी इलायची, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च। साथ ही दही डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसको तेज़ आंच पर पकाना है। इसको पकने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पर देखें प्याज, इसको मैंने बटर पेपर के ऊपर फैला दिया था। अच्छे से ये कड़क हो गए हैं। इनको पीस कर इसका पेस्ट बना लेना है। तो अब यहाँ पर है चिकन। कोरमा बनाने के लिए 2 किलो मैंने चिकन लिया है और बोटियों का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा है। दही जो हमने हांडी में ऑयल में डालकर पकने के लिए रखी थी, देखिए काफ़ी पानी दही ने छोड़ा है और पानी पकना स्टार्ट भी हो गया है। अभी तो चिकन का भी पानी निकलेगा। तमाम चिकन डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए और ये हल्की से चिकन फ्राई हो जाए। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके बताया करें। आज का स्पेशल थैंक्स जाता है दिलशाद मुगल कोयटा से, हुमैरा बाजवा लाहौर से और शबनम जमाल कलकत्ता से। तो इसको अब मिक्स करने के बाद तकरीबन कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी भी देखें काफ़ी चिकन का पानी है और दही का पानी। तो इसी में हमने चिकन को दम वाली आंच पर दोबारा से कवर करके पकाना है। इसको हम तकरीबन 12 मिनट के लिए कवर करके दम वाली आंच पर पकाएंगे और दरमियान में आपने 2 से 3 बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेना है और इसके अंदर चम्मच को भी चलाते जाना है। तो 12 मिनट हो गए हैं पकते हुए, चिकन काफ़ी अच्छे से गल चुका है। अब इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे जो हमने फ्राई किए थे प्याज, और इसमें डाल देंगे मसाला। तकरीबन आधी चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये वही मसाला जो शुरू में मैंने जायफल जरवत्री का ज़ीरा का आपको दिखाया था। अब इसका मैंने मिक्सी जार में डालकर पाउडर बना लिया था। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से दम वाली आंच पर रख देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमने प्याज डाली है उसकी बहुत ही अच्छी सी स्मूथ सी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएंगी और प्याज भी अच्छे से गल जाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, परफेक्ट हमारा बहुत ही मज़ेदार ऑथेंटिक कराची स्टाइल कोरमा तैयार है। इसको हमने मिट्टी की हांडी में बनाकर तैयार किया है। इससे ना इसका जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। तो अब चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसको नान, रोटी, चपाती, पराठे के साथ खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो इसको एक बार ज़रूर बनाएं, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।